बड़ी खबर सामने आ रही है ईपीएस 95 पेंशन को लेकर और यह खबर हर पेंशनधारी के दिल से जुड़ी है। आप सब जानते हैं कि हम पिछले कई सालों से ईपीएस 95 पेंशन बढ़ाने की मांग को लेकर आवाज़ उठा रहे हैं। अब हालात बदलते नजर आ रहे हैं। सरकार की ओर से महत्वपूर्ण संकेत मिले हैं जो हमारे संघर्ष की जीत की तरफ पहला कदम हो सकता है। इसलिए साथियों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल ईपीएस 95 नेटवर्क को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे इस आंदोलन को हर पेंशनर तक पहुँचाएं, क्योंकि यह सिर्फ एक खबर नहीं, ये हमारी उम्मीद, हमारा संघर्ष और हमारा हक है। ईपीएस पेंशन हक न्यूज़ सरकार ने 2025 तक ईपीएस 35 पेंशन बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दी। कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 35 भारत भर के लाखों कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति सुरक्षा का आधार रही है। अपनी शुरुआत से ही इसने एक महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच प्रदान किया है, जिससे यह सुनिश्चित हुआ है कि पेंशनभोगियों को सेवानिवृत्ति के बाद एक स्थिर आय प्राप्त हो। 2025 के लिए ईपीएस 95 पेंशन वृद्धि की घोषणा के साथ पेंशनभोगी अपने मासिक लाभों में उल्लेखनीय वृद्धि की उम्मीद कर सकते हैं। यह विकास उन सेवानिवृत्त व्यक्तियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार का वादा करता है जो इन पेंशन पर बहुत अधिक निर्भर है। इस लेख में हम इस वृद्धि के विवरण, इसके निहितार्थ और पेंशन भोगियों के लिए यह कदम क्यों महत्वपूर्ण है, इस पर चर्चा करेंगे। ईपीएस 95 और इसके महत्व को समझना। ईपीएस 95 को संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को पेंशन लाभ प्रदान करने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के एक भाग के रूप में शुरू किया गया था। कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ, जो एक मुफ्त सेवानिवृत्ति बचत है, के विपरीत ईपीएस कर्मचारी की सेवा के वर्षों की संख्या और वेतन के आधार पर मासिक पेंशन की गारंटी देता है। यह मासिक पेंशन सेवानिवृत्त लोगों के लिए आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, खासकर उन लोगों के लिए जिनके पास नौकरी छोड़ने के बाद आय के कोई वैकल्पिक स्रोत नहीं है। दर्शकों नमस्कार। 95 के तहत एक ऐतिहासिक पल की गवाही करने के लिए आज हम आपके सामने हैं। की जाती है देश के लाखों ईपीएस 95 पेंशन धारकों की न्याय की यात्रा सेवा वर्षों को एक ऐसे मुकाम पर पहुंची है समय के जो साथ भविष्य के लिए एक मिसाल और बढ़ती जीवन यापन 6 और 7 दिसंबर की तिथियां पेंशन सिर्फ राशि कैलेंडर के पन्ने नहीं, संशोधन बल्कि देश के श्रमिक वर्ग के ताकि संकल्प के प्रतीक बनने जा रही है। वास्तविक आय में दिल्ली का जंतर मंतर 2 दशकों से आवाजों का गवाह रहा है। एक बार फिर से पेंशन एक ऐसे जनोभार का केंद्र बनेगा जिसकी तीव्रता और संगठन शायद ही पहले कभी देखा गया हो। साधारण विरोध प्रदर्शन नहीं, बल्कि एक सुनियोजित, अनुशासित और पूर्ण रूप से शांतिपूर्ण जन अभियान है, जिसकी बागडोर राष्ट्रीय संघर्ष समिति के हाथों में है। इस आंदोलन की खास और अभूतपूर्व बात यह है कि इसमें देश के विभिन्न राज्यों से आने वाले सांसदों के सीधे तौर पर शामिल होने की पूरी संभावना है। ये जनप्रतिनिधि महज सहानुभूति जताने नहीं, बल्कि धरने के मंच पर बैठकर पेंशनरों के साथ एकजुटता से खड़े होंगे। उनकी मौजूदगी सरकार के सामने एक स्पष्ट संदेश होगी कि ये मुद्दा अब सड़क से सीधे संसद तक पहुंच चुका है। इन संसदों का एकमात्र लक्ष्य पेंशन धारकों की वैध मांगों को तत्काल स्वीकार करवाना है। ये आंदोलन महज 2 दिवसीय नहीं होगा। सूत्र बताते हैं यदि आवश्यकता पड़ी तो ये संघर्ष 5 दिसंबर तक भी जारी रह सकता है। एक लंबी लड़ाई का आगाज है जिसमें संसद के सदस्य हर महीने भूमिका निभा रहे हैं। अब हम आपका ध्यान खींचते हैं गुजरात की ओर, जहां से इस पूरे आंदोलन को एक नई गति और दृढ़ता मिली है। गुजरात से प्राप्त हुई है एक अत्यंत सकारात्मक और ठोस खबर। कई पेंशन सी पटेल और श्री बी चौहान के नेतृत्व में एक प्रभावशाली प्रतिनिधिमंडल ने और सभी पेंशन भोगियों की मांगों को एकत्रित कर एक विस्तृत मांग पत्र तैयार किया है। इस दस्तावेज को एक सोची समझी रणनीति के तहत सीधे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया को सौंपा गया है। इस वृद्धि से ये कार्य सफलता पूर्वक कैसे संपन्न हुआ, इसकी कहानी भी उतनी ही प्रेरणादायक है। और मानसिक गुजरात के पेंशनर, विभिन्न संघों के नेताओं और सदस्यों ने अद्भुत एकजुटता का प्रदर्शन किया। सामूहिक चर्चा और सहमति से इस मांग पत्र को अंतिम रूप दिया गया। इसके बाद प्रधानमंत्री और श्रम मंत्री के निजी सचिवालय के माध्यम से इसे सीधे सर्वोच्च स्तर तक पहुंचाने में सफलता मिली है। इसका सीधा सा मतलब है कि गुजरात के ईपीएस 95 पेंशन धारकों की आवाज अब राष्ट्रीय नेतृत्व तक बिना किसी अवरोध के पहुंच चुकी है। ये एक मामूली उपलब्धि नहीं, बल्कि एक बड़ी जीत की नींव रखने जैसा कदम है। अब हम इस पूरे परिदृश्य को गहराई से समझने का प्रयास करते हैं। 4 और 5 दिसंबर को होने वाला ये जन आंदोलन, जिसका संचालन राष्ट्रीय संघर्ष समिति कर रही है, वास्तव में अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका एजेंडा स्पष्ट और सीधा है। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 यानी ईपीएस 95 के अंतर्गत आने वाले लाखों पेंशन भोगियों की न्यूनतम पेंशन में एक ठोस, न्यायसंगत और तात्कालिक वृद्धि सुनिश्चित करवाना। प्रश्न उठता है, आखिर ये ईपीएस 95 है क्या और इससे जुड़े लोगों
लोगों की मांगे इतनी जरूरी क्यों है? आइए हम आपको सरल भाषा में समझाते हैं। बढ़ी हुई पेंशन भुगतान को बनाए रखने की इस निधि की एम्प्लॉय क्षमता, पेंशन स्कीम इसके निवेश 1995 प्रदर्शन ये और एक पेंशन वर्तमान योजना कर्मचारियों व है जो नियोक्ताओं निजी के क्षेत्र के योगदान उन पर कर्मचारियों निर्भर के लिए बनाई गई है जो सावधानी एम्प्लॉय पूर्वक वित्तीय प्रोविडेंट नियोजन फंड और प्रबंधन ऑर्गेनाइजेशन ने यानी EPFO ईपीएफओ के लिए सदस्य अपनी हैं। दीर्घकालिक सितंबर स्थिरता को खतरे में 2014 में डाले केंद्र बिना सरकार ने इस वृद्धि योजना के की तहत घोषणा करना न्यूनतम संभव बना पेंशन दिया की है। राशि 1000 रुपए प्रति माह तय की थी। रुझान किंतु जैसे दर्शकों, सेवानिवृत्त आज के लोगों इस की दौर में बढ़ती जब महंगाई संख्या आसमान और छू लंबी रही जीवन है, प्रत्याशा 1000 रुपए भी का क्या पेंशन मोल रह नीतियों को गया है? प्रभावित करते ये हैं। रकम तो किसी एक जैसे व्यक्ति के जैसे लिए लोग भी लंबे समय तक एक दिन जीवित की रहते उचित हैं, भोजन व्यवस्था उन्हें कर लंबी पाने अवधि के लिए की पर्याप्त पेंशन की नहीं है। आवश्यकता होती है, जिससे समय समय पर संशोधन आवश्यक हो जाता है। पेंशन भोगियों को आगे क्या पता होना चाहिए? पेंशन भोगियों को पेंशन वृद्धि की सटीक विवरण, जिसमें संशोधित पेंशन दरें और प्रभावी तिथियां शामिल हैं, के बारे में जानकारी रखनी चाहिए। ये समझने के लिए कि ये वृद्धि व्यक्तिगत पेंशन राशि को कैसे प्रभावित करेगी, ईपीएफओ या संबंधित सरकारी निकायों से आधिकारिक संचार पर नजर रखना महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त पेंशन भोगियों को अपने पेंशन स्टेटमेंट की नियमित रूप से समीक्षा करनी चाहिए और यदि उन्हें कोई विसंगति दिखाई दे या कोई प्रश्न हो तो ईपीएफओ कार्यालयों से संपर्क करना चाहिए। सक्रिय रहने से यह सुनिश्चित होता है कि पेंशन भोगियों को वे सभी लाभ मिलें जिनके वे हकदार हैं।